बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत से आपके लिए जुमले लेकर के आया हूं। हो सकता है अगर आप इस वीडियो को देखें तो इसके जुमले कुछ आपके काम आ सकते हैं। जुमले काम आए या ना आए, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं वो आपके ज़रूर काम आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लोगों में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई भी प्यारा सा या कोई भी कैसा हूं भी कमेंट्स ज़रूर किया करें। एक और चीज़ कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि कहना हो कि वह मुझे पैसे नहीं दे रहा है। अब वह के जगह पे कोई भी हो सकता है, आपका कफ़ील हो सकता है, आपका मुदीर हो सकता है, आपका ठेकेदार हो सकता है, यानी कोई भी आदमी हो सकता है। आपको किसी से कहना है कि वह मुझे पैसे नहीं दे रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? हो व अना फलूस मा आती, हो व फलूस या हो व अना फलूस, यानी आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। जैसे हो व अना फलूस मा आती या हो व फलूस अना मा आती, ऐसे भी बोल सकते हैं। हुआ का मतलब वह होता है, अना का मतलब मुझे होता है, और फलूस का मतलब पैसे, मा का मतलब नहीं, आती का मतलब देना होता है। तो आती को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे देता हूँ, दे दिया, दोगे, दे रहा हूँ, दे दूँगा, तो ये सब जगह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे आती का इस्तेमाल किया है। तो अगर कहना हो कि वह मुझे पैसे नहीं दे रहा है, तो आप इस तरीक़े से बोल सकते हैं, हो व अना फलूस मा आती। दोस्तों, जो लोग अरबी जानते हैं वो अरबी के लिखावट को भी देख करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके पास मेरे पैसे बाकी हैं, उसके पास मेरे पैसे बाकी हैं, तो कहेंगे इन दहू अना बागी फलूस, इन दहू अना बागी फलूस। इन दहू का मतलब होता है उसके पास, अना मतलब मेरे, बागी मतलब बाकी हैं, फलूस का मतलब पैसे। ठीक है, तो अगर कहना हो कि उसके पास मेरे पैसे बाकी हैं, तो आप कह सकते हैं इन दहू अना बागी फलूस। दोस्तों, अरबी भी देख सकते हैं, अरबी में बाकी लिखा हुआ है, लेकिन बोलने के लिए लोग बागी बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी भी बोल सकते हैं या बागी भी बोल सकते हैं। कितने पैसे बाकी हैं? मान लीजिए आप जिससे कह रहे हैं कि वह मुझे पैसे नहीं दे रहा है, उसके पास मेरे पैसे बाकी हैं, तो सामने वाला पूछ सकता है कि कितने पैसे बाकी हैं। कितने पैसे बाकी हैं तो कैसे पूछेगा कम फलूस बाकी, कम फलूस बाकी। यानी दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कम फलूस बाकी, या दूसरा कह सकता है कम फलूस। बस इतना ही बोल सकता है कि कम फलूस, यानी कितने पैसे, या कितने पैसे हैं, या कितने पैसे बाकी हैं। अगर कहता है कि कम फलूस बाकी, तो मतलब कितने पैसे बाकी हैं। या आदमी अगर कहता है कि कम फलूस, तो कितने पैसे हैं, इसका मतलब होता है। आप जैसे कहते हैं कि वह मुझे पैसे नहीं दे रहा है, उसके पास मेरे पैसे बाकी हैं, तो आदमी पूछ सकता है कितने पैसे बाकी हैं या कितने पैसे, तो कहेगा कम फलूस या कम फलूस बाकी। पूरे 12,800 रियाल हैं। एग्ज़ाम्पल हमने दिया है कि पूरे 12,800 रियाल हैं, तो आदमी अरबी में कैसे कहेगा? ये मसला भी एक हमारे भाई का है, जिन्होंने कमेंट्स करके हमसे कहा है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो हमने उनसे कहा कि आपके जो भी प्रॉब्लम है आप लिख करके हमको बताइए। उन्होंने अभी तक हमें लिख के नहीं बताया, लेकिन मैं उस पर ये वीडियो बना करके अपने समझ से दे रहा हूँ। हो सकता है जितने भाई वीडियो देखेंगे सबके काम में ये वीडियो आ सकता है। तो पूरे 12,800 रियाल, आदमी कहेगा पूरे 12,800 रियाल बाकी है, या इतना ही कह सकता है। तो अरबी में कैसे बोलेगा? कुल्लु अतनाश अल्फ तमानिया मिया। क्या? कुल्लु अतनाश अल्फ तमानिया मिया रियाल। अब यहाँ पे पैसे बाकी हैं तो रियाल यहाँ पे कहना होगा, इसलिए कि आपको पैसे के बारे में बतलाना है।
अब रही बात कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी जिस कंट्री में रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ पे कौन से पैसे आपके मतलब वहाँ पे चलते हैं। जैसे कि सऊदी अरब में रियाल चलता है, ठीक है, बहरीन में बहरीनी रियाल चलता है, कुवैत में दिनार चलता है, दुबई में दिरहम चलता है, ठीक है, कतर में रियाल चलता है। तो जहाँ का जो पैसा होगा उस पैसे का आप नाम ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया है कि कुल्लु अतनाश अल्फ तमानिया मियाँ रियाल, ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों अरबी में हमने लिखा है कुल्लु इत्नैन अशरा अल्फ तमानिया मियाँ, ठीक है, रियाल। आप यानी इत्नैन अशरा, देखिए कहने के लिए आदमी लिखने के लिए लिखता है इत्नैन अशरा अल्फ तमानिया मियाँ, लेकिन बोलने के लिए लोग अतनाश अल्फ बोलते हैं। अतनाश अल्फ यानी 12,000, अतनाश अल्फ का मतलब होता है 12,000, और इत्नैन अशरा अल्फ का मतलब भी होता है 12,000। तो आप चाहें तो अतनाश अल्फ भी बोल सकते हैं या इत्नैन अशरा अल्फ भी बोल सकते हैं। तो आपको कहना है कि पूरे 12,800 रियाल, तो कहेंगे कुल्लु अतनाश अल्फ तमानिया मियाँ रियाल, या कुल्लु इत्नैन अशरा अल्फ तमानिया मियाँ रियाल, इस तरीके से बोल सकते हैं। इतने पैसे कैसे बाकी हैं, तो जब आप सामने वाले को बोलोगे, हो सकता है सामने वाला आपका कफ़ील भी हो सकता है, मुदीर भी हो सकता है, तो जब आप उसको बोलोगे या किसी से भी बोलोगे तो आदमी हैरत में पड़ेगा ना भाई कि इतने पैसे कैसे बाकी हैं। अतनाश अल्फ तमानिया मियाँ यानी 12,800 रियाल रुपया पैसा होता है। तो जब आप किसी से कहेंगे तो आदमी हैरत में पड़ जाएगा ना कि भाई, तो आदमी कहेगा इतने पैसे कैसे बाकी हैं। हाँ, हैरत में होकर के आदमी पूछेगा तो अरबी में पूछेगा कैफ बागी हादा फलूस, कैफ मतलब कैसे, बागी यानी बाकी है, हादा फलूस मतलब इतने पैसे या यह पैसे, ठीक है, कैफ बाकी हादा फलूस यानी इतने पैसे कैसे बाकी हैं या यह पैसे कैसे बाकी हैं। आदमी आपसे पूछ सकता है कि कैसे बाकी हैं, यानी कैसा पैसा है, किस तरीके का पैसा है, तुमने उसको दिया है या कैसा पैसा है, आदमी पूछ सकता है, ठीक है। तो आदमी क्या कहेगा, वह मेरी सैलरी नहीं देता, वह मेरी सैलरी नहीं देता, यानी मेरी सैलरी वो नहीं दे रहा है, रोक रहा है, यानी मैं वहाँ पे काम करता हूँ तो वह मेरी सैलरी नहीं दे रहा है। तो हम कहेंगे मैं आती हुआ रातिबी, मैं आती हुआ रातिबी भी बोल सकते हैं, या मैं आती हुआ अना रातिब भी बोल सकते हैं। माँ का मतलब नहीं, आती मतलब देता, हुआ मतलब वह, रातिबी यानी मेरी सैलरी। तो वह मेरी सैलरी नहीं देता है, या वह मेरी सैलरी नहीं देता, या वह मेरी सैलरी नहीं दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, मैं आती हुआ रातिब या मैं आती हुआ रातिबी। अब रातिब के जगह पे आप चाहें तो मास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं आती हुआ मास, ठीक है, मैं आती हुआ अना मास यानी वह मेरी सैलरी नहीं देता, या रातिब या मास दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप सैलरी भी बोल सकते हैं, मैं आती हुआ सैलरी, मैं आती हुआ सैलरी, क्योंकि सैलरी जो होता है ना वो इंग्लिश अल्फाज है और अरबी लोग भी इंग्लिश जानते हैं। मेरी 7 महीने की सैलरी बाकी है। अब आपकी 7 महीने हुआ, 8 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, जितना महीने का बाकी है आपको बताना है कि मेरी 7 महीने की सैलरी बाकी। हमने एग्जांपल लिया है, 8 महीने का है तो 8 महीने बोले, 9 महीने का है तो 9 महीने बोले। जैसे रातिब बाकी यानी सैलरी बाकी है। अना कुल्लु मेरी सारी यानी मेरी सारी सब अशहर यानी सारे 7 महीने के, क्या पूरे 7 महीने के सैलरी बाकी हैं। रातिब बागी अना कुल्लो सब अशहर यानी पूरा पैसा मेरा 7 महीने का सैलरी बाकी है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। रातिब का मतलब मैंने पीछे बताया सैलरी, ठीक है। रातिब की जगह पे आप चाहें तो मास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बागी का मतलब बाकी, अना का मतलब मेरा या मेरी, कुल्लो मतलब सब या सारा या पूरा, ठीक है। और सबा शहर यानी 7 महीना, सबा का मतलब 7 होता है, शहर का मतलब महीना होता है। तो आप चाहें तो सबा शहर भी बोल सकते हैं या चाहें तो सबा शहरेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबा शहर यानी 7 महीना है तो ये जमा हो गया, बहुत से महीने तो जमा हो गया। तो यहाँ पे चाहें तो शहरेन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कसम से तुम सच बोल रहे हो, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि कसम से
तुम सच बोल रहे हो, तो इसमें दो तरीके से बोल सकते हो। वो आदमी कहेगा वल्लाह, वल्लाह, वल्लाह मतलब सच, कसम से, वल्लाह यानी कसम से, यानी तुम सच बोले या सच बोले, इसका मतलब दोनों होता है, कसम से या सच बोल रहे हो। ठीक है, तो वल्लाह का मतलब कसम से या सच बोले, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें उसको कसम से समझ जाएं या सच में सच बोल रहे हो, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सामने वाला कहेगा वल्लाह, वल्लाह, है ना, या कहेगा वल्लाह इंत सच गाल, वल्लाह इंत सच गाल, वल्लाह यानी सही, इंत मतलब तुम, सच गाल यानी सच बोल रहे हो, सही बोले। सच को भी अरबी में लोग सच ही बोलते हैं। ठीक है, या सच के जगह पे आप चाहें तो सही का भी इस्तेमाल करते हैं। सही गाल, सही का मतलब भी सही यानी सही बोल रहे हो। ठीक है, तो कसम से तुम सच बोल रहे हो कहना हो, या तुम सच बोल रहे हो, तो आदमी कहेगा अरबी में वल्लाह इंत सच गाल या वल्लाह इंत सही गाल, ऐसे बोलेगा। गाल का मतलब कहना होता है। आप अरबी में देख सकते हैं कि हमने अरबी में काल लिखा है, काल, काल। अब इसको हम काला भी पढ़ सकते हैं, काल भी पढ़ सकते हैं। तो इसको बोलने के लिए आदमी गाल बोलता है। तो आदमी कहेगा वह आदमी सच बस झूठ बोल रहा है। क्या कहेगा कि वह आदमी यानी जिसके पास मैं काम कर रहा हूँ, वह आदमी बस झूठ बोल रहा है। तो कहेगा अरबी में फ़क़्त हो वसवी कज़्ज़ाब कलाम, फ़क़्त हो वसवी कज़्ज़ाब कलाम, या फ़क़्त के जगह पे आप चाहें तो बस का भी इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि अरबी लोग बस भी बोलते हैं। तो बस हो वसवी कज़्ज़ाब कलाम या फ़क़्त हो वसवी कज़्ज़ाब कलाम, इसका मतलब होता है बस वह आदमी सिर्फ झूठ बोल रहा है, या सिर्फ वह आदमी झूठ बोल रहा है। तो आदमी क्या कहेगा, कैसा झूठ, हाँ, बोलेगा कैब कज़्ज़ाब गाल, कैब कज़्ज़ाब यानी कैसा झूठ, कैसी भी ऐसा झूठ बोल रहा है। ये हमने लिखा नहीं, मतलब यहाँ पे आपको बता दें। कज़्ज़ाब का मतलब झूठा होता है, कलाम का मतलब बोलना या बात करना होता है, सवी का मतलब करना होता है। ठीक है, और फ़क़्त का मतलब बस या सिर्फ, जो आप समझ लें। तो क्या आदमी कहेगा, वह हमेशा कहता है 4 दिन बाद ले लेना। क्या कहता है, अब आदमी को कहना है कि 4 दिन बाद कहता है, 5 दिन बाद कहता है, 10 दिन बाद कहता है, हमेशा मतलब ऐसे ऐसे बोलते रहता है। तो आदमी क्या कहेगा, हो वगाल मर्रा शील अरबा यौम बाद, हो वगाल मतलब वह बोल रहा है या वह बोलता है, मर्रा यानी हमेशा, शील अरबा यौम बाद यानी अरबा यौम यानी 4 दिन के बाद ले लेना, या खमसा यौम बाद 5 दिन के बाद, या शील सित्ता यौम बाद 6 दिन के बाद ले लेना। इस तरीके से आदमी बोलता है। तो हम बोलेंगे हो वगाल मर्रा शील अरबा यौम बाद, यानी वह हमेशा कहता है 4 दिन के बाद ले लेना, लेकिन नहीं देता। ठीक, कभी कहता है 10 दिन के बाद ले लेना। आदमी क्या कहेगा, वह हमेशा कहता है कि 4 दिन के बाद ले लेना, कभी कहता है कि 10 दिन के बाद लेना। अब यहाँ पे 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। तो कहेगा अहियाना गाल शिल अशरा यौम बाद, अहियाना मतलब कभी कभी कहता है या कभी कहता है, इसका दोनों मतलब होगा। अहियाना का मतलब कभी कभी भी होता है और कभी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अहियाना गाल शिल अशरा यौम बाद, यानी कभी कहता है 10 दिन बाद ले लेना, कभी कहता है 5 दिन बाद ले लेना, कभी कहता है 8 दिन बाद ले लेना। अब यहाँ पे जुमला वही है, आप बस इसको अशरा के जगह पे आप 5 दिन, 6 दिन, जो भी दिन आप लगाना चाहते हैं लगा करके बोल सकते हैं। अगर आपको काउंटिंग नहीं आती अरबी की, तो हमने काउंटिंग का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो ना मिले आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा। बस बात करता है मुझे पैसे नहीं देता, आदमी कहेगा बस बात करता है पैसे नहीं देता या मुझे पैसे नहीं देता। तो आदमी कहेगा फ़क़्त सवी कलाम, फ़क़्त सवी कलाम यानी बस बात करता है। मैं आतिनी फ़ुलूस, मैं आतिनी फ़ुलूस मुझे पैसे नहीं देता, मुझे पैसे नहीं देता। माँ का मतलब नहीं, आतिनी का मतलब मुझे, मुझे यानी या मेरे पैसे, मेरे। ठीक है, आतिनी का मतलब होता है मेरे या मुझे। अब आतिनी नहीं देता, आतिनी, आती का मतलब होता है देना, नी का मतलब मुझे या मेरे। तो मुझे नहीं देता या मेरे नहीं देता। ठीक है, तो आतिनी और माँ आतिनी, अब यहाँ पे कहेंगे तो माँ आतिनी यानी मुझे नहीं देता। माँ को अगर हटा कर हम सिर्फ आतिनी का कहेंगे तो मुझे देता या मेरा देता, मुझे दो या मेरा दो, इसका मतलब ये होता है। और फुलूस का मतलब पैसा। तो फ़क़्त सवी कलाम माँ आतिनी फुलूस यानी बस बात करता है मुझे पैसे
नहीं देता या मेरे पैसे नहीं देता। आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो तो कहेंगे या हबीबी सादनी, या हबीबी। अब देखिए, आप अपने कफ़ील को जो बोलते हैं वो बोल सकते हैं। चाहे कफ़ील से मतलब बात करते हैं तो कफ़ील के बारे में बोलिएगा, या कफ़ील ऐसे भी बोल सकते हैं, या हबीबी ऐसे भी बोल सकते हैं, या शेख ऐसे भी बोल सकते हैं। अब बोलने के लिए देखिए, आदमी कहता है ना कि किसी से मदद लेनी है, हेल्प लाइन लेनी है, तो उसको थोड़ा मस्का लगाना पड़ता है, अच्छे से बोलना पड़ता है, इज़्ज़त से बोलना पड़ता है। तो आप वहाँ पे चाहें तो या हबीबी बोल सकते हैं, या हबीबी सादनी, या हबीबी सादनी, या शेख सादनी, या कफ़ील सादनी, या बाबा सादनी। ऐसे भी बाबा भी लोग बोलते हैं। तो या बाबा सादनी, सादनी का मतलब होता है मेरी मदद करो, सादनी का मतलब होता है मेरी मदद करो। तो कहेंगे अपने कफ़ील से कहेंगे तो या ऐसे बोल सकते हैं, या किसी और से बोलते हैं तो आप चाहें तो या अखू भी बोल सकता है। आपकी उम्र का अगर आदमी है तो आप चाहें तो बोल सकते हैं या आखी मतलब मेरे भाई, ऐ मेरे भाई, सादनी मेरी मदद करो। ठीक। अब जिस जैसा भी आपका मतलब रिलेशन उसके साथ में है, जो भी है उसके साथ में आप वैसे बोल सकते हैं। मैडम है तो आप मैडम भी बोल सकते हैं, या मैडम, या हबीबती ऐसे भी बोल सकते हैं। सादनी, या बस नहीं कुछ बोलना है तो बस सादनी यानी मेरी मदद करो। ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता तो कहेंगे अना शुगुल सवी हिना मा अबगा, अना शुगुल सवी हिना मा अबगा, या अना शुगुल सवी हिना मा इबगा, यानी इबगा भी बोल सकते हैं, अबगा भी बोल सकते हैं। अना यानी मैं, शुगुल मतलब काम, सवी मतलब करना, हिना का मतलब यहाँ, मा अबगा यानी नहीं चाहता। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं एक वेल्डर हूँ। अब वहाँ पे आप बताएंगे कि भाई मैं एक वेल्डर हूँ, हमको किसी कंपनी में काम लगवा दो या मुझे किसी कंपनी में काम दे दो। ठीक है, तो कहेंगे अना लहाम, अना मतलब मैं, लहाम यानी वेल्डर हूँ, मैं वेल्डर हूँ। तो आप कह सकते हैं अना लहाम, या कह सकते हैं अना अहद लहाम यानी मैं एक वेल्डर हूँ। लहाम का मतलब वेल्डर होता है, अना का मतलब मैं, अहद का मतलब एक होता है। ठीक, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इसलिए मुझे कंपनी में काम दे दो, यानी मैं एक वेल्डर हूँ इसलिए मुझे एक कंपनी में काम दे दो। तो कहेंगे अशान आतिनी शुगुल फ़ी सरीका। अशान का मतलब होता है इसलिए या क्योंकि, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत से लोग असन बोलते हैं, असान बोलते हैं, तो असन या असान दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। आतिनी मतलब मुझे दे दो, शुगुल मतलब काम, फ़ी सरीका यानी कंपनी में, यानी कंपनी में आपका कफ़ील का रिलेशन है या कोई कुछ भी है तो आपको दिला सकता है। तो आप इस तरीके से बोल के बात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम वीडियो में जो कुछ भी बतलाते हैं या सिखाते हैं आपके काम के लिए सिखाते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो पसंद आए या न पसंद आए आप हमें कुछ भी एक कमेंट ज़रूर करें, या कोई इमोजी कमेंट कर दें, या कोई कुछ भी लिख करके आप कमेंट्स करें, क्योंकि कमेंट्स करने में या लाइक करने में, शेयर करने में कोई पैसे नहीं लगते, ये सारी सेवाएं फ्री होती है। और आप वीडियो को देखना चाहते हैं, अरबी को सीखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका फ़ायदा है, जब चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल पे क्लिक करेंगे बटन को, तो आपके पास जो भी हम वीडियो जब अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।